मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज मैंने टॉपिक लिया है कि अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। जो आपको परेशान करता है उसके लिए प्रार्थना करो। तो आइए, वचनों में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। सुनने वाले भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ऐसा हृदय, ऐसा मन देना मेरे पिता परमेश्वर, जो वचन सुनकर वो ग्रहण कर सकें पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। तो वचन हम पढ़ते हैं मत्ती 5:43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। देखो, परमेश्वर यहाँ बताता है, जो व्यवस्था दी गई थी मूसा के द्वारा, वहाँ पे ऐसा लिखा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। लेकिन यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं, देखते हैं मत्ती 5:44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, और जो वो रास्ते पर यीशु चला उसी रास्ते पर हमको भी ले चलना चाहता है। हम भी उसके साथ चलना चाहते हैं। आप नहीं चलना चाहते हो क्या? तो परमेश्वर हमें और आपको उसी रास्ते पर ले चलना चाहता है जिस रास्ते पर वो चला। क्योंकि वचन बताता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और आगे वचन देखते हैं 5:45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर बताता है हमें इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी पर भी सूर उदय करता है और अधर्मी पर भी सूर उदय करता है। वो धर्मी पर भी मेघ बरसाता है और अधर्मी पर भी मेघ बरसाता है। और मत्ती 5:46 कहता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, यदि हम अपने विश्वासी लोग हैं, यदि हम उन्हीं से प्रेम रखें तो हम कौन सा बड़ा काम करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है और उसने सबसे प्रेम रखा। तो हमें प्रेम रखना है। प्रेम इसलिए रखना है क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते और परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि कोई बगैर सुसमाचार के रह जाए। क्योंकि आपके द्वारा अगर एक भी आत्मा बचाई जाती है तो परमेश्वर के यहाँ स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आनंद मनाएं। यदि परमेश्वर आनंद मनाएंगे और तुम्हारे कारण, तो समझो वो तुम्हें क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। हर एक परेशानी, हर एक दुख दर्द आपके दूर कर सकते हैं। तो परमेश्वर कहता है, अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो कौन से तुम्हारे लिए फल होगा? क्योंकि ये सब तो सब करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की संतान है, हमें हटके, क्योंकि ज्योति होती है ना, वो दूर तक उजाला देती है और हम ज्योति की संतान है। हालेलुया। और आगे वचन देखते हैं 5:47, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? तो परमेश्वर हमें बताता है, यदि अपने हम भाइयों को, जैसे हम मसीह भाई बहनों, उन्हीं को नमस्कार करें तो हम कौन सा बड़ा काम करते? क्या ऐसा अन्य जाति नहीं करती?
तो हमें हमें नमस्कार करने में कोई बुराई नहीं है। नमस्कार हमें हर किसी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर में आ गए हम सबको भूल जाएं, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है यदि तुम अपने भाइयों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। तो आगे और एक वचन है मत्ती 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें चाहता हम उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर हम भलाई भी कर सकें, औरों को भी बचा सकें और खुद भी बच सकें। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।